हेलो बच्चों, जो आज हम लोग रैपिड रिवीजन देखेंगे। इसमें अब आपने एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी आपके पास लेकर बैठना है। मैं यहाँ से आपको पॉइंट्स बताता चलूँगा, उस पर आपने फोकस करना है, उसको एक बार अच्छे से देख लेना है। प्रोबेबली मैक्सिमम बार उसी पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखो बच्चों, फर्स्ट अब हम लोग यूनिट फर्स्ट के बारे में देखेंगे। उस यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर हैं बच्चों। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम और चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम। तो इसमें बच्चों फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग देखेंगे उसमें अब आपने एनसीईआरटी को ओपन करो बच्चों। जो जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है उन्होंने एनसीईआरटी लेकर बैठना है और अभी जो मैं बता रहा हूं उसको देखो बच्चों गौर से। फर्स्ट में आपने क्या देखना है, तो आपको फर्स्ट हेडिंग जो देखना है, देखो बच्चों एनसीईआरटी लेकर बैठो, एनसीईआरटी लेकर बैठो बच्चों। देखो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में बच्चों 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आपको दिए हुए हैं। मतलब जो आइडेंटिफाइड स्पीसीज है 1.7 टू 1.8 मिलियन बोला है। उसके नीचे आपको बच्चों आईसीबीएन और आईसीजेडएन का लॉन्ग फॉर्म याद करना है। आईसीबीएन का लॉन्ग फॉर्म में बच्चों इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और दूसरा जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। देखो बच्चों यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है उसमें आपको कोई भी साइंटिफिक नेम है उसको देने के कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं। उसमें आपको पहला जो मतलब क्राइटेरिया है, इन 4 क्राइटेरिया को बच्चों अच्छे से पढ़ना है। इन 4 क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। उसके बाद आपने ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी हैं उसको भी थोड़ा सा बच्चों देख लो अच्छे से। उसमें स्पीसीज, जीनस, फैमिली के बारे में स्पेसिफिकली देखो बच्चों सोलैनिसी फैमिली, देखो बच्चों हाँ सोलैनिसी फैमिली, इसको और अच्छे से देख लो। और उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर और ये ऑर्डर में कॉन्वोलुलियासी और सोलैनिसी फैमिली जो है वो पॉलीमोनियल्स में आ रहा है बच्चों। इस पे फोकस करो। पॉलीमोनियल्स ये ऑर्डर है बच्चों, उस पे फोकस करना है भी आपने। पॉलीमोनियल्स जो है इसके अंदर 2 फैमिली आ रहे हैं, कॉन्वोलुलियासी और सोलैनिसी। उसके बाद आपने देखो बच्चों ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो हायरार्की दिया हुआ है बच्चों, ये वाला हायरार्की, इस पे फोकस करना है। इसमें आपको नीचे से ऊपर एक ऑर्डर दिया हुआ है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, और आखिरी में किंगडम आता है बच्चों। तो ये ऑर्डर यहाँ पर असेंडिंग दिया हुआ है, ये असेंडिंग भी आता है, कभी डिसेंडिंग भी आता है, इसको भी याद रखो बच्चों। और फिगर यहाँ पर स्पेसिफिकली टेबल 1.1 से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। इसको आपको कहीं पर यहाँ पर जो ब्लैंक कर दिया जाएगा और वहाँ पर क्या लिखा पूछा जाएगा, उसमें आपको मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। बच्चों इसकी फैमिलीज याद रखो, फैमिलीज, उसके साथ में ऑर्डर और क्लास। देखो बच्चों जैसा कि ऐसा पूछा जाएगा कि एनाकार्डियेसी फैमिली किसकी है, ये पूछा जाएगा कि सैफिनडेल क्या है, पोएसी क्या है, ठीक है। क्लास में मतलब इंसेक्टा किसका क्लास है। इसमें ये चारों भी के भी साइंटिफिक नेम पूछे जाएंगे बच्चों, मस्का डोमेस्टिका, होमोसैपियंस, मैंजीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये भी बच्चों आपने याद रखना है। इतने पॉइंट्स पे आप अच्छे से फोकस करो बच्चों। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 आएगा, जिसमें आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बच्चों यहाँ पर 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसको भी आपने फोकस करना है बच्चों। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें आपको यहाँ पर एरिस्टोटल के बारे में जो दिया हुआ है उसको भी अच्छे से पढ़ो बच्चों। और देखो कि आर.एच. विटेकर जो है, आर.एच. विटेकर का ईयर इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में ये टेबल देख लो बच्चों एक बार। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें कौन कौन से किंगडम आते हैं और वो किस बेसिस पे किए हैं। इट इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसको भी आपको फोकस करना है। उसके नीचे बच्चों आपको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जिसको हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और उसको देने वाला जो साइंटिस्ट है वो कार्ल ऊज है बच्चों, और उसने 16 आरआरएनए के बेसिस पे यहां पर क्लासिफाई किया है। और उसको भी आपने अच्छे से देखना है कि क्या क्या पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद बच्चों देखो कि यहां पर क्लैमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा के बारे में जो दिया हुआ है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। और फिर उसके बाद किंगडम मोनेरा में जब आएंगे हम लोग, तो किंगडम मोनेरा के जो पहली लाइन है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। उसके बाद शेप जो है बच्चों ये आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी मिलेगा। अगर पुरानी एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 127 पे वहां पे भी आपको शेप दिए हुए हैं बच्चों। उसके बाद अब यहां पर आर्कीबैक्टीरिया के बारे में देखो बच्चों, स्पेसिफिकली मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स और हेलोफाइस, इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। और इनके अंदर इतने एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पर एनसीईआरटी बोल रही है सेल वॉल स्ट्रक्चर। इस पे फोकस करो बच्चों, सेल वॉल स्ट्रक्चर।
सेल वॉल स्ट्रक्चर, इस पे गौर करना है। अब यू बैक्टीरिया जब देखोगे यहां पर तो आपको जो डायग्राम दिया गया है बच्चों, ये डायग्राम पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae, इसका नाम जो नॉस्टॉक दिया हुआ है, इस पे थोड़ा सा बच्चों अच्छे से देख लो। और इसके अंदर यहां पर केमिसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे से एक बार देख लेना है। फिर आगे जब आप पेज नंबर 20 पे आ जाओगे तो यहां पर बैक्टीरिया के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये कैसे डिवाइड करता है वगैरह। यहां पे सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा हुआ है बच्चों, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पे भी फोकस करना है। और माइकोप्लाज्मा के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है बच्चों, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है। और देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चों कि ये माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, और ये विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। ये भी बात आपने याद रखनी है बच्चों। फिर आएंगे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पे। किंगडम प्रोटिस्टा में स्पेसिफिकली बच्चों क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ के बारे में जो दिया है, इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, और कैरेक्टर्स भी आपको देखना लगेगा। स्पेसिफिकली अगर देखेंगे हम लोग तो प्लाज्मोडियम कंडीशन के बारे में पढ़ो बच्चों स्लाइम मोल्ड के अंदर, और मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको यूग्लिना में मिलेगा। और स्पेसिफिकली मीजोकैरियोटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल डायनोफ्लैजेलेट्स है। डायग्नो का मतलब दो होता है और फ्लैजेला होते हैं, इसको भी आपने अच्छे से देखना है। इनके डायग्राम पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों, इसको भी थोड़ा सा एक बार चेक करो। और उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ में अमीबॉइड प्रोटोजोआ का एग्जांपल जो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और जायंट अमीबा, और दूसरा अमीबा होता है बच्चों। इसके अंदर आपको सूडोपोडिया वाला पॉइंट याद रखना लगेगा। फ्लैजेलेटेड ट्रोपोजोआ में, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ के अंदर स्लीपिंग सिकनेस, बच्चों क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्लीपिंग सिकनेस, उसमें इसका एग्जांपल जो है ना वो पॉजिटिव ट्रेपैनोसोमा है बच्चों, क्या है, ट्रेपैनोसोमा। और उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल पैरामीशियम है। और यहां पर जो गलेट के बारे में दिया हुआ है बच्चों, उसको आपको फोकस करना है। उसके बाद स्पोरोजोन्स जब आएगा तो स्पोरोजोन्स के अंदर आपको प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ना है। और याद रखो बच्चों यहां पर जो प्लाज्मोडियम है वो कॉजिटिव एजेंट है बच्चों, क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। और प्लाज्मोडियम से याद रखो मलेरिया कॉज होता है। और जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस जब पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, और प्लाज्मोडियम ओवेल भी होता है बच्चों। ये भी क्या है, ये स्पेसिफिकली मलेरिया कॉज होता है, मतलब उससे मलेरिया होता है बच्चों। उसके बाद जब आप लोग किंगडम फंगाई में आओगे तो किंगडम फंगाई के यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है बच्चों आपने। इसमें स्पेसिफिकली कि वो सैप्रोफाइट क्यों बोल रहे हैं उसको, ये माइकोराइजा और लाइकेन के बारे में आपने बहुत अच्छे से देखना है बच्चों इसके बारे में। और याद रखो कि फाइकोमाइसिटीज जो होता है बच्चों, ये फाइकोमाइसिटीज में यहाँ पर ये जो 3 स्टेप दिए हुए हैं बच्चों, ये जो 3 स्टेप दिए हुए हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट, जो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, और इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा देखना लगेगा। डाइकैरियन कंडीशन कब आ रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा बच्चों देख लो। और फाइकोमाइसिटिस के अंदर ये बहुत स्पेसिफिकली इंस्टेंट हो जाती है चीजें, और वही अगर आप एस्कोबैसिडी और ड्यूटेरो में जब देखोगे तो ये बहुत लंबे चरण तक आपको दिखेंगी। एक्चुअल में डाइकैरियन स्टेज आपको देखने मिलेगा बच्चों। ये सब चीजें यहां पर एनसीईआरटी में लिखी हुई है। देखो बच्चों इस पैराग्राफ पे फोकस करना, यहां पे क्या बोल रहा है देखो, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम। इसका मतलब क्या है देखो बच्चों की इन बेसिस को बेस बनाकर यहां पे डिवाइड किया गया है किंगडम को, ये बोल रहा है फंगाई को। फाइकोमैसिटिस के एग्जांपल याद रखो बच्चों, इसमें आपको अल्ब्यूगो, राइजोपस और राइजोपस, अल्ब्यूगो ये दिया हुआ है तो आपको याद रखना है। राइजोपस जो है ना बच्चों ब्रेड मोल्ड में मतलब, और अल्ब्यूगो को पैरासिटिक फंगाई और मस्टर्ड है बच्चों। एस्कोमाइसिटिस के एग्जांपल अलग से नहीं दिए हैं, आपको याद करना लगेगा बच्चों। इसमें पेनिसिलिन भी आएगा, इसमें आपको एस्परजिलस भी आएगा, इसमें क्लैविसेप्स भी आएगा, इसमें न्यूरोस्पोर आएगा। और बच्चों इडिबल जो हैं वो इसी में आएंगे जिसमें मोरल्स और ट्रफल्स आते हैं बच्चों। उसके बाद बैसिडियोमाइसिटिस के एग्जांपल भी याद रखो बच्चों कि उसमें यूस्टिगो, इपक्सीनिया और एगेरिकस। एगेरिकस एक्चुअल में मशरूम है बच्चों, वो याद रखना है आप लोगों ने। और दूसरी बात याद रखो कि बैसिडियोमाइसिटिस और स्पेसिफिकली एस्कोमाइसिटिस, बैसिडी और ड्यूटेरो सेप्टेट में आ रहे हैं बच्चों, और असेप्टेट का एग्जांपल फाइकोमाइसिटिस है, इसको याद रखना है। उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटिस के बारे में, इसको कॉमनली इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं बच्चों। और याद रखो कि यहां पर स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि नीचे देखो बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटिस में सम मेंबर ऑफ द सैप्रोफाइटा लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। देखो बच्चों यहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। लिटर मतलब क्या होता है कि जो पत्ते झाड़ से गिर जाते हैं उनको हम लोग लिटर बोलते हैं। देखो सैप्रोफाइटिक तो सभी है लेकिन लिखा यहां पर है, तो आपको इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और मिनरल साइक्लिंग में, और इसके एग्जांपल भी याद रखना है बच्चों, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। और प्लांटी और एनिमेलिया यहां पर बहुत शॉर्ट में दिया है बच्चों, लेकिन आपको याद रखना है कि प्लांटी में यहां पर आपको ब्लैडर वर्ड का एग्जांपल दे रहा है एनसीईआरटी, वीनस फ्लाई ट्रैप का दे रहा है। और देखो यहां पर क्या लिख रहा है कि पार्शियल हेटेरोट्रॉपिक लिख रहा है बच्चों, यहां पे
पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक, ये याद रखना है आपने। देखो बच्चों इस पे फोकस करो अभी आप लोग। और उसके बाद वायरस, वायरॉइड और प्रायंस को आपने फोकस करना है। वायरस, वायरॉइड, प्रायंस और स्पेसिफिकली किंगडम एनिमेलिया में बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दे डाइजेस्ट फूड इन द इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड, रिजर्व फूड, ग्लाइकोजन और फैट बोल के लिखा हुआ है। ये पॉइंट भी यहाँ से पूछ सकता है सब बच्चों कि वायरसेस के बारे में स्पेसिफिकली एक्सप्लेन दिया है एनसीईआरटी ने। और यहाँ पर आपको दिमित्री इवानोस्की का ईयर भी याद रखना है बच्चों, एमडब्ल्यू बेजरनिक का भी याद रखना है, डब्ल्यूएम स्टैनली का भी याद रखना है, क्वांटेजम वाइवम फ्लूइडम ये वाला सेंटेंस किसने दिया है ये भी याद रखना है बच्चों। और स्पेसिफिकली अगर आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ देखोगे तो रुडोल्फ विर्चो का भी सेंटेंस याद रखना है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाला। और उसका ईयर बच्चों याद रखो 1855 है, 1855 है। यहां पर देखो, यहां पर आपको क्वांटेजियम वाइवम फ्लूइडम दिया हुआ है, इसको भी याद रखना लगेगा। अब उसके बाद बच्चों कुछ डिसीजेस के नाम आपको नीचे दिए हुए हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा, इसको याद रखो। फिर वायरॉइड का जो साइंटिस्ट का नेम है वो याद रखना है आपने, और उसका ईयर भी याद रखना है, टीओ डाइनर 1971, इसको भी याद रखना है। और देखो इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है बच्चों, लो मॉलिक्यूलर वेट पे भी क्वेश्चन बन चुका है, नेकेड आरएनए पे भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, नेकेड आरएनए पे भी क्वेश्चन बन चुका है। और स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो यहां पर ये भी मिलेगा। उसके बाद आपको प्रायोन्स मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा आपको? प्रायोन्स। क्या मिलेगा बच्चों? प्रायोन्स मिलेगा, प्रायोन्स। फिर प्रायोन्स के बारे में बीएससी और सीजेडी डिसीज के बारे में भी आपको देखना लगेगा बच्चों, स्पेसिफिकली बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, सीजेडी, क्रुट्जफील्ड जेकब डिसीज, उसके बारे में भी देखना लगेगा। लाइकेन के अंदर आपको स्पेसिफिकली बच्चों फाइकोबायोट और माइकोबायोट के बारे में देखना लगेगा। फाइकोलॉजी को मतलब फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी का मतलब होता है अलगी की स्टडी और माइकोलॉजी होता है फंगाई की स्टडी, ये भी आपको याद रखना लगेगा। देखो बच्चों इस तरह से आपको रैपिड रिवीजन करना लगेगा। जब हम लोग थर्ड चैप्टर पे आएंगे प्लांट किंगडम के अंदर, तो स्पेसिफिकली अगर देखो बच्चों तो प्लांट किंगडम में ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला जिसमें आपको न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में दिया हुआ है। और यहां पर ऊपर जो साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है बेंथम एंड हुकर के बारे में, वो भी याद रखना लगेगा बच्चों, बेंथम एंड हुकर के बारे में। तो आप है ना शॉर्टली इसको चीजों को देखते चलो बच्चों। उसके बाद हम जब अलगी में आओगे तो आपने ये डायग्राम भी देखकर जाना है कि वॉलवॉक्स किसका, वॉलवॉक्स कौन है, फिर यूलोथ्रिक्स कौन है, लैमिनारिया, फ्यूकस, उसके बारे में, फिर फ्रॉन्ट कहां पे मिल रहा है, हॉल्ड फास्ट वगैरह, ये सब चीजें आपको याद करके जाना लगेगा बच्चों, रेड अलगी के बारे में वगैरह। और उसके बाद आपको यहां पर जो अलगी जब देखोगे आप लोग तो जूस्पोर और स्पेसिफिकली यहां पर जो दिया हुआ है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ये याद रखना है बच्चों। यहां पर स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे यूडोरिना ऐड हुआ है यहां पे, उससे पहले जब देखोगे आप क्लैमाइडोमोनास था बच्चों, तो उसको भी आपने याद करके जाना है अच्छे से। उसके बाद ये देखो बच्चों यहां पे अल्जीन, अल्जीन कहां पे मिलता है तो ब्राउन अलगी। तो देखो बच्चों यहां पर जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो अल्जीन में है ना, जो रेड अलगी जो है उसके अंदर कैराजीन है, तो यहां पर स्पेसिफिकली ब्राउन अलगी में के अंदर जो अल्जीन होता है इसको याद करना है। और जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार ऑप्टेन होता है बच्चों, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। फिर क्लोरोफाइसी के एग्जांपल याद रखना है, फियोफाइसी के एग्जांपल याद रखना है, रोडोफाइसी के एग्जांपल याद रखना है। देखो बच्चों और एक बात याद रखना है आपने यहां पर कि स्पेसिफिकली पायरिनॉइड किसको बोल रहे हैं, तो ये सेंटेंस याद कर दो बच्चों कि पायरिनॉइड कंटेन, देखो बच्चों पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यहां पर स्टार्च बिसाइड प्रोटीन कर देगा बच्चों, ये भी याद रखो, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा और कायरा, ये एग्जांपल याद रखना है। और स्पेसिफिकली अगर आप गौर से देखो बच्चों, अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं उस पर इस साल क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अभी तक उस पर क्वेश्चन बहुत कम मिले हैं उस पर बच्चों, गौर से सुनो। एक तो ये है कि रोडोफाइसी के अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होता है बच्चों, इसीलिए वो नॉन मोटाइल है, फ्लैजेला एब्सेंट है। और उसके बाद पेज नंबर अगर आप 34 पे जाओगे तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं बच्चों, यहां पे देखो गौर से सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस, क्या लिखा है बच्चों देखो, ऊगैमस एंड अकम्पनाइड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। देखो इसका मतलब ये पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट किस में होगा, तो उसका आंसर रोडोफाइसी है बच्चों। क्या है उसका आंसर? रोडोफाइसी। इसीलिए आपने इस पे कंसंट्रेट करना है यहां पर, क्योंकि जब भी हम लोग बच्चा सोचता है कि ऊगैमस कंडीशन मतलब फीमेल गैमेट जो है ना वो स्टैटिक होगा, बड़ा होगा और मेल गैमेट मोटाइल होगा, पर ऐसी कंडीशन नहीं है बच्चों, यहां पर ऊगैमस दिया हुआ है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसको याद रखना है आपने। और उसके बाद ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, उसके एग्जाम्पल भी याद रखना है। फिर जब हम लोग ब्रायोफाइट्स पे आएंगे बच्चों, तो ब्रायोफाइट्स में आपने ये याद रखना है कि आर्किगोनियोफोर कहां पे लिखा हुआ है, मतलब एंथ्रिडियोफोर कहां पर लिखा हुआ है, जेमा कप कहां पर है, राइजोइड
टेरिडोफाइट कहां पर है स्पेसिफिकली अगर देखेंगे हम लोग तो फ्यूनेरिया का डायग्राम क्या दिया हुआ है, उसके बाद स्पैग्नम का क्या डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, और इसमें जो आपको याद रखना है लीवरवर्ट और मॉसेस के बारे में, और उसमें कहां पर जेमा कब बनता है और कौन मोनोशियस है कौन डायोशियस है, इसके बारे में याद रखना लगेगा। प्रोटोनेमा के बारे में याद रखो बच्चों, प्रोटोनेमा जो है ना वो एडिशनल वाली जो स्टेज है इसके बारे में जो दिया हुआ है आपको कि फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा स्टेज, और नीचे देखो जब यहां पर अगर सेकंड देखोगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस बाय फ्रैगमेंटेशन बडिंग एंड सेकेंडरी प्रोटोनेमा बच्चों, इस ये भी आपको मिलेगा इसके अंदर। टेरिडोफाइट जब देखोगे बच्चों आप लोग तो यहां पर सिलेजिनेला के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि माइक्रोफिल कहां पर होते हैं और मैक्रोफिल कहां पर होते हैं, तो मैक्रोफिल का एग्जांपल फर्न है बच्चों। देखो ये बच्चों क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ये इसको भी आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद प्रोथैलस के कैरेक्टर याद रखो बच्चों, देखो बच्चों ग्यामा जेमा कब जो दिया हुआ है उसके कैरेक्टर आपने याद रखना है। उसके बाद प्रोथैलस के कैरेक्टर आपको याद रखना लगेगा, उसमें आपने ये याद रखना है बच्चों। देखो प्रोथैलस में क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है आप लोगों ने कि वो इनकॉन्स्पिक्यूअस है, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर है, फ्री लिविंग है और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट है और कॉल्ड प्रोथैलस बोल रहे हैं हम लोग इसको याद रखो बच्चों। होमोस्पोरस कंडीशन कहां रही है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहां रही है, और सीड हैबिटेट किस में देखने मिल रहा है, ये आपने याद रखना है बच्चों। यहां पर सिलेजिनेला और सैल्विनिया लिखा हुआ है बच्चों, सिलेजिनेला और सैल्विनिया ये याद रखना है भी आप लोगों ने। और उसके बाद जिम्नोस्पर्म जब आओगे तो आप जिम्नोस्पर्म में माइकोराइजा जो होता है वो पाइनस में मिलेगा और साइकस में कोरोलॉइड रूट मिलेंगे, तो ऐसे याद रखो बच्चों, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरोलॉइड रूट, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरोलॉइड रूट। और उसके बाद ब्रांच्ड का एग्जांपल और अनब्रांच का एग्जांपल, तो ऐसे याद रखो बच्चों, बीपीसी, बीपीसी याद रखो, ब्रांच पाइनस और सेड्रस मिलेगा, और उसी तरह से अनब्रांच में साइकस आएगा बच्चों, इसको याद रखो। और उसके बाद मेल कौन फीमेल कौन इसके बारे में याद रखना है। गौर से सुनो बच्चों, गौर से सुनो, गौर से सुनो, साइकस के अंदर आपको फीमेल कौन नहीं मिलेगा, साइकस में आपको मेगास्पोरोफिल लिखा हुआ है। देखो बच्चों यहां पे लिखा हुआ है कि द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबिला आर सेम ट्री इन पाइनस, ठीक है। उसके बाद में से देखो बच्चों यहां पे ऊपर लिखा है, ठीक है, कि द कोन्स बेयरिंग मेगास्पोरोफिल ओव्यूल वगैरह इसके बारे में लिखा हुआ है। और साइकस के बारे में आपने इतना अच्छे से याद रखना है कि वहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, मेगास्पोरोफिल लिखा है, लेकिन वहां पर क्या बोलेंगे स्ट्रॉबिला लिखा है, फीमेल मेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ना है बच्चों अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपको पढ़ना है। उसके बाद मेल स्ट्रॉबिला के बारे में वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आप देखो, और फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में भी देखने मिलेगा। इसके बाद जो चैप्टर अभी ये देखो, ये थोड़ा सा अभी नए जो एनसीईआरटी जब देखोगे तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने इतना थोड़ा सा देख कर जाओ कि ये जो आखिरी वाला पैराग्राफ है उसमें फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, इसको थोड़ा सा बच्चों देखना लगेगा आपको। उसके बाद जब आप फोर्थ चैप्टर पे आओगे एनिमल किंगडम के अंदर, तो देखो बच्चों इसमें आपको स्पेसिफिकली इनिशियल में अगर इनिशियल पॉइंट अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप क्या करो कि लास्ट के टेबल पर जाकर इसको इनिशियल पॉइंट्स को अच्छे से देख लो बच्चों। उसके बाद आपको हर एक फाइलम के बारे में उसके एग्जांपल्स आपको याद करना है बच्चों। क्या एग्जांपल याद करना है, अब देखो पॉरीफेरा जो है ना बच्चों, उसके अंदर स्पेसिफिकली ये जो टेबल दिया हुआ है आपको, स्पेसिफिकली टेबल नहीं, फिगर 4.4 इकाइनोडर्मेटा के बारे में जो लिखा हुआ है इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, और उसको भी अच्छे से देख लो बच्चों। पॉरीफेरा के जो एग्जांपल है उसमें हर्माफ्रोडाइट, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है आपको। उसके बाद में से कोयानोसाइट्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया, बास्पॉन्ज वगैरह। इसके बाद सिलेंट्रेटा, निडेरिया के अंदर बच्चों मेटाजेनेसिस के बारे में याद रखो। और ये ओबेलिया उसका एग्जांपल है, ये भी याद रखना है। इसके लिए आप एक ऐसे ट्रिक बना सकते हो बच्चों, एमएसपी जो हम लोग बोलते हैं ना, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, उस तरह से आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि मेडूसा से पॉलिप जो बनना है वो बनेगा सेक्सुअल मोड से, और पॉलिप से जब मेडूसा बन रहा है तो वो बनेगा असेक्सुअल से। इसको एक ट्रिक के थ्रू याद रखो बच्चों, ये ट्रिक के थ्रू याद रखना है आपने। उसके बाद इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया सी एनोमोन, पेनेटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मेएंड्रियन ब्रेन कोरल, ये भी याद रखना है। टीनोफोरा के बारे में बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी को याद रखना है। उसके बाद उसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्स को फ्लैटवर्म बोलेंगे, इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बच्चों, टीनिया और फैसियोला। उसके बाद एस्केलमिन्स में बच्चों याद रखो कि स्पेसिफिकली ये राउंड वर्म बोलेंगे, ये कभी कभी इसको निमैटोड भी कंसिडर किया जाता है। और इसके अंदर आपको मेलाडोगाइन इनकॉग्निशिया जो आपको आरएनए इंटरफेरेंस में लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नॉन पैथोजेनिक में फिनोरैबिडिस इलिगेंस जो आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको भी याद रखना लगेगा। और इसके एग्जांपल देखो बच्चों, एस्कैरिस, उस्चेरिया वही है देखो बच्चों, फिलारियल वर्म जिससे एलिफेंटाइटिस होता है, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हुक वर्म बोल रहे हैं। उसके बाद एनेलिडा में एनुलस देखो याद रखो, मेटामेर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ
यहाँ पर, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नेफ्रीडिया वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर। नेफ्रीडिया हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नेरिस, फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया। देखो बच्चों, हिरुडिनेरिया जो है ना ब्लड सकिंग लीच है। और उसके बाद आर्थ्रोपोडा में जब आएंगे तो इसमें आपने स्टैटोसिस्ट के बारे में याद रखना है। उसके बाद इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में एपिस, बॉम्बिक्स, लैसिफर, वेक्टर वगैरह ये भी याद रखना है। मोलस्का में आपको रेडुला वर्ड इंपॉर्टेंट फोकस करना है बच्चों। रेडुला और ओविपेरस वाली कंडीशन ये भी इंपॉर्टेंट है। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम आएगा बच्चों। हेमिकॉर्डेटा में आपको प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक याद रखना है। इसमें स्टोमोकॉर्ड के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया है वो याद रखना है बच्चों। और कॉर्डेटा में स्पेसिफिकली यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्राटा में उसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बच्चों। यूरोकॉर्डेटा में एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेटा में एक के ही 3 नाम है बच्चों, वो एम्फियोक्सस और लैंसिलेट और ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, इसको याद रखो बच्चों। उसके बाद आपको साइक्लोस्टोमा, कॉन्ड्रिक्टाइस, उसमें आपको जो स्पेसिफिकली प्लैकॉइड स्केल्स कहां पर है वगैरह वो याद रखना लगेगा। और क्लैस्पर्स कहां पर प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसी तरह से एम्फीबिया और रेप्टेलिया, एओज और मैमल्स, इनके कैरेक्टर पढ़कर उसके एग्जाम्पल भी याद करना है बच्चों। तो इस तरह से आपको रैपिड रिवीजन करना लगेगा। और स्पेसिफिकली ये मैंने यूनिट 1 के बारे में रैपिड रिवीजन बोला है। ये जो इतने पॉइंट मैंने बताए हैं उसको आप अच्छे से उस पर फोकस करके जाओ। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे से बन सकते हैं। थैंक यू बच्चों।